है, जीवन के हर एक पहलू में यही नियम है कि अगर आपको किसी चीज़ में बेस्ट होना है तो उसका अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ तो आप कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन करने की एक ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन करने का अगर अभ्यास नहीं है अध्ययनकर्ता को, निरीक्षणकर्ता को, तभी भी जो रिजल्ट होगा उसमें कमी ही देखने को मिलेगी। इस बात से आप पूरी तरीके से अब मुझे लगता है कि कंफर्टेबली महसूस करेंगे इस तथ्य से कि जो समुचित रूप से प्रशिक्षित ना होना और वास्तविक निरीक्षण का अभ्यास ना होना भी ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे बड़ा रोड़ा है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है? सिर्फ सीमित अध्ययन ही संभव है। अब देखिए, आप जानते हैं कि इंसान का दिमाग बहुत विस्तार है, दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मन में क्या क्या चल रहा है, करोड़ों चीजें एकदम से आपके दिमाग में आ जाती हैं और हर उस चीज को आप ऑब्जर्व करके प्रत्यक्ष तौर पर नहीं नोटिस कर सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति का अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल होता है, इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होता है। कोई व्यक्ति किस संघर्ष से जूझ रहा है हमें नहीं पता, उसकी सोच क्या है हमें नहीं पता, चिंतन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, लगातार अंदर क्या चल रहा है, क्या बुन रहा है, हमें नहीं पता। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जहाँ पर हम प्रत्यक्ष तौर पर कोई व्यक्ति सामने है और हम उसको नोटिस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ें अप्रत्यक्ष है यानी जो हमारे सामने नहीं है, उसके इमोशंस हमारे सामने नहीं है, उसकी चिंता, उसकी सोच हमारे सामने नहीं है, उसकी उलझन हमारे सामने नहीं है, तो अगर आप प्रत्यक्ष तौर पर ऑब्जर्वेशन मेथड में हम ये बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड में फिर अल्टीमेटली क्योंकि आप उसके मानसिक संघर्ष को नहीं जानते जिसको आप नोटिस कर रहे हैं, उसके चिंतन को नहीं जानते, इसीलिए आपका जो व्यवहार है ना, ये व्यक्ति का व्यवहार ऑब्जर्वेशन मेथड से बाहर है। आप स्टडी नहीं कर सकते, बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, वो कैसे अप्रोच करता है किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को, वो देखकर आप उसके अंदर चलने वाले सारे इमोशंस को स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट है और यही है सबसे बड़ी दोष या सीमा ऑब्जर्वेशन मेथड का, या फिर आप डीमेरिट कह सकते हैं। फिर अप्रत्यक्ष तथ्यों का निरीक्षण संभव नहीं है, ये दोनों बातें सेम ही हैं। अभी तो उन्होंने कहा कि सीमित है, कुछ चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा चिंता में है, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, थोड़ी पसीना आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है चिंता में है, परेशान है, टेंशन ले रहा है, घबरा रहा है। लेकिन सीमित हो गया ना, कुछ चीज़ें तो आप समझ सकते हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप नहीं समझ सकते हैं। यानी बहुत सारे मानव व्यवहार के ऐसे तथ्य होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं देख सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं देख पा रहे हैं उनका निरीक्षण